हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो आज जो मुझे अपोनेंट मिले हैं, इनका नाम है रौनक रायकवार और ये भारतीय प्लेयर हैं। तो ये टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों। पहले मैंने अपना मूव चल दिया और E2 से पॉन उठाकर E3 पोजीशन पर रखा है। इन्होंने मूव चल दिया है और D7 से पॉन उठाकर D5 पोजीशन पर रखा है। तो इनको रोकना बहुत ज़रूरी है और मैंने D2 से पॉन उठाकर D4 पोजीशन पर रख दिया है। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं और अपने B2 वाले पॉन को B3 पोजीशन पर रख लेना, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो इन्होंने मुझे एक मौका दिया है, तो क्या मैं इनका रुख मार सकता हूँ ये मुझे सोचना है। तो मैंने नाइट उठाकर H3 पोजीशन पर रख लिया है और बहुत बढ़िया। इन्होंने बहुत बड़ी गलती की क्योंकि सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा, इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। बढ़िया, उसके बाद मैं इनको एक चेक और दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, और बहुत बड़ी इन्होंने मिस्टेक की। बढ़िया, तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो हाल फिलहाल में तो कोई फ़ायदा है नहीं, तो अब कौन सा मूव चलूं। तो अपने क्वीन को उठाकर मैं कौन सी पोजीशन पर रखूं, G6 पोजीशन पर रख लेता हूं। देखता हूं ये कौन सा मूव चलेंगे। ओ माय गॉड, डायरेक्ट क्वीन टू क्वीन पर उतर आए ये। कोई बात नहीं, मुझे क्वीन वापस लेना पड़ेगा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाल फिलहाल में मैं क्वीन टू क्वीन की बात नहीं कर सकता। तो अब कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले मैं अपने बिशप को उठाकर E2 पोजीशन में रखना चाहूँगा और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। कोई बात नहीं, तो अपने बिशप को उठाकर मैं B2 पोजीशन में रख लूँगा, क्योंकि अगर इन्होंने मैं बोल रहा था कि अगर इन्होंने तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो मैं एक काम करूँगा और अपने नाइट को उठाकर मैं अगर F4 पोजीशन में रख देता हूँ तो सेफ रहूँगा। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो ये भी अपना नाइट बाहर निकाल के लाए हैं। हाल फिलहाल में मतलब मुझे इनसे कोई लॉस है नहीं, तो इस पॉन को 2 कदम आगे चल दूँगा, क्योंकि मैं इनको ट्रैप करना चाहता हूँ। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है, क्योंकि इनका जो पॉन है इसको तो मैं मार ही दूँगा। अगर इनको ट्रैप करना है तो रोज़ाना नए मूव तो चलने ही पड़ेंगे। अब कौन सा मूव चलूँ। देखिए, खिलाड़ी बढ़िया है, तो ये सोच रहा हूँ कि मैं राइट में कैंसिलिंग करूँगा। मैंने राइट में कैंसिलिंग नहीं किया है। अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। बढ़िया मूव, तो क्वीन बचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस समय। तो क्या ये मेरे बिशप को मारेंगे। अगर इन्होंने बिशप मार दिया तो मैं अपने क्वीन से इनका बिशप मार दूंगा। तो मैच अभी तक बहुत ही खतरनाक है, लेकिन थोड़ी सी इन्होंने गलती की है क्या, नहीं अभी तक गलती नहीं की है। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अपने रूक को मैं C1 पोजीशन पर रख लेता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच, और अपने नाइट को उठाकर मैं A4 पोजीशन पर रख लेता हूँ। तो या तो ये अपना B6 वाला पॉन बचाएंगे या मैं इनको एक चेक दे दूंगा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो देखिए, इन्होंने मुझे ट्रैप करने की कोशिश अभी तक ये की है कि इन्होंने राइट साइड में सारे पॉन आगे बढ़ाए हैं, लेकिन ये भूल गए कि उस साइड में तो मैं चलूँगा ही नहीं। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम करना है, अगर इन पर डायरेक्ट अटैक करूं तो कौन सा मूव चल सकता हूं।
इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इन पर अटैक तो करना ही है। कैसे, ये मुझे सोचना है। बढ़िया। तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि इनका क्वीन मार देते हैं दोस्तों, या रूक, दोनों में से एक चीज़ जाएगी। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो क्वीन और रूक मैं सोच रहा था, दोनों में से कुछ भी नहीं मरा है, तो अपने नाइट को इस पोजीशन में रख लेना है, देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये अभी तक सोच रहे होंगे कि मैं कैजलिंग करूंगा, लेकिन अभी तक मैं कैजलिंग नहीं किया हूं। देखिए खिलाड़ी होशियार है। तो मुझे सोचना पड़ रहा है कि कौन से मूव चलूं। तो एक काम कर सकते हैं, अपने इनके इस नाइट को मार देना है, क्योंकि मैं इनको एक चेक देना चाहता हूं, बहुत ही ज़रूरी मूव है। चेक इनको देके मैं इनका एक रुक मार सकता हूं, जैसे कि मैंने आपसे कहा एक चेक देना चाहता हूं। अब देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूं, तो इनके इस रुक को मैं मार दूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है, और देखना है अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो अब कौन सा मूव चलूं, तो अपने बिशप को अगर मैं नहीं 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 नहीं, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो क्या कैंसिलिंग का टाइम आया है या नहीं, ये मुझे देखना है। तो अब कैंसिलिंग कर लेता हूँ दोस्तों। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है और बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ, तो इनके इस बिशप को मार देना है, और अब अपने क्वीन को बाहर लेकर जाना है दोस्तों। क्वीन को कहाँ रखूँ, तो क्वीन को मैं लेकर आ जाता हूँ G5 पोजीशन पे, क्योंकि मैं इनको ट्रैप करना चाहता हूँ। ट्रैप करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि क्वीन बाहर निकालूँ। तो देखना ये है अब ये मूव कौन सा चलेंगे। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ? यस, मुझे चेक देने की पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, और वो पॉसिबिलिटी ये है कि मैं अपने बिशप से अगर इनका E5 वाला पॉन मार देता हूँ, तो ये कौन सा मूव चलेंगे। इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, देखिए, और जैसे ही मारेंगे मैं इनको एक चेक दे दूंगा। उसके बाद मैं इनको एक चेक और दे सकता हूँ क्या? उसके बाद एक काम कर लेते हैं, और इनके क्वीन को भगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो देखिए, मैंने कैंसिलिंग एकदम लास्ट में की है दोस्तों। मैंने लास्ट तक इनके सारे मूव और स्ट्रेटजी देखे, उसके बाद ही कैंसिलिंग की। तो इनकी जो तैयारी थी वो धरी की धरी रह गई, और मेरा किंग अब सेफ पोजीशन में हो। मैंने इनको लगभग ट्रैप कर लिया है। 2341 से इनके अंक है, मतलब खिलाड़ी होशियार हैं, लेकिन इन्होंने गलती कर दी है। तो इन्हें क्वीन अब बचना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास। और जैसे ये क्वीन बचेंगे तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो अपने इस नहीं नहीं नहीं, इनको एक चेक दे सकता हूँ मैं। तो एक चेक दे देता हूँ, देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे।
बढ़िया। तो अपने इस रूक को बाहर लाऊंगा दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी मूव है। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, मैच इंटरेस्टिंग है। तो मैं इनको एक चेक और दे सकता हूँ और अपने क्वीन को अगर मैं D8 पोजीशन पर रख के चेक दूंगा तो इनकी डायरेक्ट चेकमेट हो जाएगी, इनके पास कोई ऑप्शन रहेगा नहीं। तो मैंने रूक D1 पोजीशन पर रख दिया है और इन्होंने अपना एक रूक गवा दिया है। मुझे कोई लॉस है नहीं, तो इनका रूक तो मार देना चाहिए। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो इनके पास अब कुछ करने को बचा नहीं दोस्तों, क्योंकि अल्टीमेटली फंस गए हैं। क्या ये कहीं से ट्रैप करने की कोशिश करने वाले हैं हाल फिलहाल में? नहीं। तो सबसे पहले एक काम करना है और वो काम ये है कि अपने रूक को उठाकर अगर मैं E1 पोजीशन रखता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं इनको एक चेक देने की कोशिश कर सकता हूँ। तो इन्हें अपना नाइट हटाना पड़ेगा दोस्तों, वरना मैं इनको एक चेक दे दूंगा। इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इन्हें नाइट हटाना पड़ेगा। तो अगर इन्होंने नाइट हटाया है तो मैं कौन सा मूव चलूँ। तो मैं इनको एक चेक तो फिर भी दे सकता हूँ, तो एक चेक दे देता हूँ। देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव। तो अब कहाँ से चेक दूँ, एक चेक और दे सकता हूँ। देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, बढ़िया मूव। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम कर सकता हूँ और अपने क्वीन को मैं B8 पोजीशन पर रख लेता हूँ, बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ से मैं 2 जगह से इनको चेक दे सकता हूँ। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। देखिए खिलाड़ी बेहतरीन है, तो इन्होंने क्या गलती कर दी है। यस, गलती कर दी है, और वो गलती ये है कि इन्होंने अपना क्वीन गवा दिया है। इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। जैसे ही ये अपने E4 वाले पॉन से मेरा बिशप मारेंगे, इनका क्वीन मारा जाएगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है और अब ये कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा और जो ये सोच रहे हैं कि क्वीन जिंदा कर लेंगे, तो क्वीन जिंदा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरा क्वीन सामने रखा हुआ है। तो चेकमेट तो इनकी निश्चित है। बहुत बढ़िया इन्होंने खेलने का ट्राई किया और फंसाने का भी ट्राई किया था, लेकिन गलती कर बैठे। और जो गलती करेगा, आपको नियम तो पता ही है चेस के, चेस नेवर स्पेयर द पर्सन हु डू मिस्टेक। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छे लगे हो कि भाई मेरा कंटेंट अच्छा है, लीक सेट करे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार विजिट कीजिएगा और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग अपना अपना कंटेंट लेकर आते हैं कि कोई नींबू खाता है, हरी मिर्च खाता है या प्याज खाता है, लेकिन मैं एक ब्रेन स्टॉर्मिंग चैनल लेके आया हूँ, जहाँ पर ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। और मुझे नहीं लग रहा है कि वो कोई मूव चलेंगे, क्योंकि 16 सेकंड हो चुके हैं, तो हार तो उनकी निश्चित है। बढ़िया इन्होंने खेलने का ट्राई किया, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाई, ये अलग बात है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।